हरि ओम प्रभु जी। आज के प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पूछा है कलकत्ता से रीटा भट्टाचार्य जी ने। रीटा जी बहुत अच्छी भक्त है, परम भक्त है कृष्ण जी की, उसकी सेवा करती है, टीचर है और मिशन में भी बहुत आस्थावान है। उसका प्रश्न है कि उसने पूछा है कि स्वामी जी देखिए, पांडवों के साथ कितना अन्याय हुआ, वे क्षमा ही करते रहे लेकिन आखिरकार उनको युद्ध करना पड़ा। उसी तरह इस संसार में किसी को अननेसेसरीली, अनरीजनेबली अपमानित और टॉर्चर्ड किया जाए तो वह चुपचाप कहां तक सहन करता रहे, और यदि वह कभी अपनी सुरक्षा के लिए सामना करे तो क्या वह अधर्म माना जाएगा? देखो प्रभु जी, ये व्यवहार सत्ता का और धर्म सत्ता का प्रश्न हम कह सकते हैं, लेकिन इसको ठीक से समझना होगा। पांडवों के साथ कितना अन्याय हुआ फिर भी वे क्षमा करते रहे। देखो, इसका एक पारमार्थिक अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं कि कोई किसी के साथ अन्याय कर नहीं सकता। अगर अन्याय हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है, परमात्मा की कोई योजना है, और परमात्मा की योजना वो तो हमेशा मंगलकारी होती है, किसी न किसी रूप में। हमें समझ में नहीं आता है, ये अलग बात है कि हम अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन उसके पीछे परमात्मा का कोई ना कोई मंगलमय विधान छिपा हुआ होता है। कोई किसी को अपमानित करता है, और आपने ये भी कहा अननेसेसरीली, जो जरूरी नहीं है वो तो हो ही कैसे सकता है। अनरीजनेबली, ये तय हमने किया है कि ये अननेसेसरी है, ये अनरीजनेबल है। वैसे ये तो अपने कर्मों का फल ही होता है। परमात्मा हमें इस कलमश से, ये पाप कर्म के बोझ से मुक्त करना चाहते हैं। धीरे 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 वो हमारे कर्मों को वॉश करते हैं, साफ करते हैं, हमें पवित्र शुद्ध करते हैं। और शास्त्र में कहा है कि कर्मों का फल बिना भोगे कभी मिटेगा नहीं, उसको भोगना ही पड़ेगा। तो कैसे भोगे? कल भी हमारी बात हुई थी वैसे, तान तितिक्षस्व भारत, उसको सहन करो, सहन करो, सहन करते जाओ। अपने हिसाब से ज्यादा कहीं कभी किसी को कोई दे नहीं सकता, किसी को कहीं भी कुछ मिल नहीं सकता। जो भी मिल रहा है अपने कर्मों का फल है। मतलब इसका ये नहीं है कि आप सहन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। पांडवों ने भी सहन किया, फिर उन्होंने युद्ध किया। युद्ध धर्म युद्ध था, वो धर्म के अनुसार। कोई अधर्म का आचरण कर रहा है, अपने कर्मों का फल तो है, लेकिन आज कोई दुष्कर्म कर रहा है, अपने कर्मों का फल नहीं है, लेकिन वो हमें परेशान करने के लिए कर रहा है। ये भी हमारे कर्मों का फल ही होगा, लेकिन उसके हिसाब से तो वो कर्म बांध रहा है। अब ऐसे दुष्टों का अगर विनाश नहीं किया जाएगा तो फिर इस संसार में, इस समाज में जो धर्म धुरंधर है, जो धर्म के अनुसार चलने वाले लोग हैं, जो सज्जन पुरुष है, वो अपने नित्य कर्म भी नहीं कर पाएंगे, सेवा कर्म भी नहीं कर पाएंगे, और ये पृथ्वी कैसे टिकेगी? इनकी सेवाओं से, इनके सहयोग से एक दूसरे के परस्पर भावयंतु, देव हमारी सहायता करते, हम देवों के लिए। ये अष्ट महाभूत देव के रूप में, अष्ट विभूति देव के रूप में गीता जी में कहा है। जल, पानी, वायु, आकाश, इन सब की सेवा हम करते हैं। मतलब उसको ठीक रखने का प्रयत्न जो हम करते हैं वो भी दुष्ट लोग नहीं करने देंगे, तो फिर कैसे चलेगा? तो उसका आखिरी उपाय है युद्ध। युद्ध करना पड़ेगा। देखो, वैसे तो पारमार्थिक रूप से पूरा संसार ही नहीं है, एक ही अस्तित्व है। एक ही अस्तित्व की ये विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त, जैसे मेरी आंख है, मेरे ये उंगली है, मेरे दांत है, मेरी जीभ है। कभी जीभ ने दांत को काट लिया तो दांत क्या उसको ये कहेंगे कि ठहरो, अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और तुम्हें निकलवा दूंगा, क्योंकि बोलना तो जीभ को है कि ये मेरा दांत निकाल दो। ऐसा नहीं करती जीभ। लेकिन दांत को हमें निकालना भी नहीं है, जीभ का उपचार भी करना है। ये दो बातें करनी। दांत को गिरा नहीं देना है, खींचकर बाहर नहीं निकाल नहीं देना है,
और जीभ का जो कट गई है, जो जख्मी हो गई, उसका उपचार भी करना है। तो इस संसार में अगर हम जख्मी किसी के बोल से, किसी के व्यवहार से, किसी भी तरह से हो रहे तो अपना उपचार भी करना है और उसको मार भी नहीं देना है, उससे बच के रहना है। बस उपेक्षा कर दो उसकी, उसका संपर्क हम छोड़ सकते हैं। हमारे सदगुरुदेव स्वामी जी कहते हैं कि जहां तक हमारी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा सहन करो, इससे ज्यादा अगर हो जाए तो आप वहां से खिसक लो उसको, या तो आप उसको त्याग दो या वो आपको त्याग दे, ऐसी परिस्थिति पैदा करो। उसका संपर्क, उसको अवॉइड करो, उसकी उपेक्षा कर दो। स्वभाव, खलु स्वभाव के लोग तो यही करेंगे ना, बिना वजह से ही परेशान करेंगे, अन्यायपूर्वक करेंगे। लेकिन कर्मों का फल अगर हम देखें तो कोई अन्याय होता ही नहीं, सब न्यायपूर्वक ही होता है। परमात्मा की योजना संपूर्ण न्यायपूर्वक है। लेकिन हमारी सहन शक्ति का भी एक अंत होता है। तो अगर कोई टॉर्चर करता है तो कहाँ तक हम सहन करें? तो जहां तक हमारी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा तक हमें सहन करना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि हमारे कर्म निपट जाएंगे, भुगत लिए जाएंगे। अगर हम समझो कि जरा सा हमें दर्द हुआ और हमने पेन किलर खा लिया, एक डॉक्टर है समझ लो, थोड़ा सा दर्द हुआ पेन किलर खा लिया, थोड़ा सा दर्द हुआ इंजेक्शन ले लिया, थोड़ा सा कुछ हुआ ये कर लिया, अच्छा तो उसको शारीरिक पीड़ा के रूप में मिलने वाला फल कैसे मिलेगा? देखो, वैसे तो जिन्होंने ऐसे कर्म कम से कम किए हो कि शारीरिक पीड़ा प्राप्त हो, उसी को डॉक्टर बनने का मौका मिलता है, ये मैं मानता हूं। वो डॉक्टर बना क्योंकि उसके लाइफ में शारीरिक पीड़ा बहुत कम लिखी हुई है, या लिखी हुई है तो फिर कैसे मिलेगी उसको? तो अगर छोटी छोटी शारीरिक पीड़ाएं लिखी है तो वो एक दिन सीढ़ियों से गिर जाएगा, अपना पांव तोड़ लेगा, 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना खटिया पकड़ लेगा, सब पीड़ाओं का टोटल एक साथ आ गया। छोटी छोटी बातें हम अगर सहन नहीं करेंगे तो ये सब जो पीड़ा हमें मिलने वाली है वो एकत्रित होकर एक साथ भुगतना तो पड़ेगा ही। कर्मों का फल भुगते बिना रहने वाला है। आजकल हमारी तितिक्षा रही कहां पर है? थोड़ी गर्मी हुई, पंखा शुरू कर दिया, एसी शुरू कर दिया, थोड़ी अनकंफर्ट फील हुई, हम चिल्लाने लगे, अरे नहीं ये हमें अनकंफर्ट हो रहा है। अरे भाई थोड़ा तो सहन करो। ये तुम्हारे जीवन में तुम्ही को क्यों हो रहा है? आज जैसे कोरोना है या पहले डेंगू था, मच्छर थे, लोग मच्छर मार देते हैं कि ये मच्छर रोग करते। अरे तुम 50 लोग बैठे हो, तुम्ही को क्यों ये काट रहा है और तुम्ही को क्यों डेंगू हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है? और सामान्य काटने वाले मच्छर भी कहीं अपना टिफिन थोड़ा ही साथ में लेकर आते हैं। ये सब कर्मों का फल है, कर्मों का हिसाब है, तुम्हारी भावनाओं का रिफ्लेक्शन है। ये भी है, तुम अगर उसके साथ वैर भाव रखोगे तो उसके मन में भी वैर भाव पैदा होगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी, हर एक वस्तु में भी ये सेंसेशन, विज्ञान भी आज मानता है, अध्यात्म शास्त्र तो मानता है, सब चेतन की ही अनुभूति, अभिव्यक्ति है। ये चेतन ही है, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इसमें चैतन्य अभिव्यक्त, हमें मालूम हो इस तरह नहीं हो रहा है। अगर हमारी 6th सेंस या 7th सेंस एक्टिव हो जाए तो हमें पता भी चल सकता है कि एक किवाड़ दूसरे किवाड़ से, एक दरवाजा दूसरे दरवाजे से बात कर रहा है, शायद पता भी चले, क्या पता। हमें मानकर चलना है कि जो भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ठीक हो रहा है। और अगर उसका सामना करना है, कहते हैं कहां तक सहन करें? अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा तो करनी ही है हमारा। देखो, सुरक्षा के अनेक उपाय हैं। एक मैं स्टोरी, सामान्य स्टोरी है, वैसे तो ये श्रद्धा की बात है, भक्ति की बात है, फिर भी बता देता हूं। एक भक्त जा रहा था, किसी दुष्ट लोगों की मंडली बैठी थी, उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया, उसके पीछे पीछे लग गए, उसको उसकी मजाक करने लगे, उसको अपमानित करने लगे, उसको गालियां देने लगे, धीरे धीरे उसको पत्थर भी मारने लगे। भगवान ऊपर वैकुंठ में बैठे थे, उठकर खड़े हो गए और दौड़कर दरवाजे तक गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा बहुत जल्दी है। भागे, दौड़कर भागे, दरवाजे तक आते आते रुक गए और फिर वापस आकर बैठ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा कि महाराज क्या हुआ? आप दौड़ के जा तो ऐसे रहे थे जैसे कहीं आग लगी हो, और दरवाजे से फिर वापस आ गए, कुछ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि मेरा एक भक्त बहुत परेशान हो रहा था, कोई दुष्ट लोग उसको परेशान कर रहे थे, और वो श्री हरि श्री हरि श्री हरि शरणम ऐसे ही करता रहता था। तो मेरा फर्ज था, मेरी जवाबदारी होती है कि मेरे भक्तों का मैं रक्षण करूं। मैं उसको बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन तो फिर वापस क्यों आ गए? तो उसने कहा बस जब तक मैं दरवाजे तक पहुंचू वहां तक उन्होंने सहन किया, फिर उन्होंने पत्थर उठा लिया सामना करने के लिए, वो भी सामने पत्थर मारने लगा। तो हमने सोचा चलो छोड़ो,
वो अपना खुद कर लेगा। जब हम अपना खुद कर लेते हैं महाराज, तब भगवान को आने की क्या जरूरत है। जब द्रौपदी ने ऐसे एक छोर अपने दांत में पकड़ रखा था, तब तक गोविंद नहीं आए। ये भी जब छूट गया, तब उन्होंने कहा हा गोविंद, हे द्वारकाधीश। एक क्षण का विलंब नहीं हुआ और परमात्मा आकर उसको वस्त्रारूप में आकर वस्त्रावतार लेकर उसको सुरक्षित करके गए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें जहां तक हमारी सहन शक्ति है वहां तक करना चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा बिल्कुल दृढ़ है तो आपको कोई ना कोई रूप में परमात्मा आकर, कोई घटना ऐसी घटेगी, कोई व्यक्ति ऐसा आपके पास पहुंच जाएगा और आपको बचा लेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है, हमारी श्रद्धा भी शायद इतनी नहीं है, थोड़ी डगमगा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए कि नहीं? अगर सामना करेंगे अपनी रक्षा के लिए तो वो अधर्म माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा महाराज। अगर आप धर्म के मार्ग पर अपनी रक्षा के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो अपराध नहीं माना जाता, हमारे कायदे कानून में भी अपराध नहीं माना जाता, तो ये अधर्म कैसे माना जाएगा? अधर्म तो नहीं है। लेकिन अगर उस वक्त आपके दिल में, आपके हृदय में वैर भाव है तो अधर्म माना जाएगा। वैर भाव से आप सामना करोगे तो माना जाएगा। आप प्रोटेक्शन करने के हिसाब से, अरे ये समझ नहीं रहा है, ये बार बार जैसे कोई बैल या कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़े तो आप लाठी उसको हटाने के लिए ऐसे करेंगे, उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे दूर तक दौड़ के जाना, ये वैरभाव है। और वो काटने आया और आपने एक लाठी मार भी ली, आपके मन में वैरभाव नहीं है, अपना बचाव है। लेकिन ये मुझे काटने आया है क्यों, मैं इसको आज मार कर छोड़ूंगा, उसके पीछे दौड़े, तो ये वैरभाव है। जहां तक प्रोटेक्शन का सवाल है हम कर सकते हैं, उसमें कोई अधर्म नहीं है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, कोई भी काम करने से पहले हम इस जीवन में अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, हमारा परम लक्ष्य क्या है। हमारा परम लक्ष्य है परम आनंद। हमारे आनंद को विक्षिप्त करे, हमारी शांति को डिस्टर्ब करे, ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। अगर सामने वाले के साथ प्रोटेक्शन के रूप में ही झगड़ा कर लिया जाए, झगड़ा करने से अगर हमारी शांति, बाद की झगड़ा करने के बाद भी अगर हम अशांत रहेंगे, हमारा आनंद विक्षिप्त हो जाएगा, हमारे मन में वैरभाव पैदा होगा, तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए। तो फिर प्रोटेक्शन कैसे करें? उसके अनेक उपाय भी हैं। जैसी स्थिति हो वैसे उपाय निकाल लेने चाहिए। जैसे समझो कि एक पति एक पत्नी को बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, अपना रोब जमा रहा है। वो अपना पतिपना तो नहीं कह सकते उसको दिखाना, लेकिन वो दिखा रहा है स्वामित्व, और उसको डांट भी रहा है, उसको हरधुत भी कर रहा है, उसको अपमानित भी कर रहा है, बात बात पर उसको काटने दौड़ता है, शायद हाथ भी उठा लेता होगा। तो अब पत्नी प्रोटेक्शन कैसे करे? ये तो मेरे पति है, मेरे भगवान है, ये तो ठीक है। उसके सामने वो डांटेगी, उसके सामने वो झगड़ा करेगी, तो फिर बात और बढ़ेगी ना, प्रेम बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। तो उसको एक उपाय तो ये कि अगर ऐसी सीधी सादी पत्नी भी अपना चेहरा, अपनी स्थिति गंभीर बना ले और ऐसे टेढ़ी नजरों से एक बार भी देख ले और कुछ ना बोले, तो भी पति को डर लगता है महाराज। ये मैं सही में कह रहा हूं। सीधे साधे लोग भी अगर गंभीर हो जाए और उसका चेहरा ऐसा दिखाने लगे कि ये बिल्कुल ही नाराज हो गए हैं और ऐसी आंख, जरा टेढ़ी आंख कर ले, कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना है, तो भी सामने वाले के अंदर दिल में डर पैदा तो हो ही जाएगा। उतने से अगर काम चल जाता है तो ऐसे अनेक उपाय है महाराज। देखो, हमारा एक मित्र है, उन्होंने हमें एक बार एक सुवाक्य उसकी डायरी में हमने पढ़ा था, उन्हें दिखाया था, डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, कमांड इट। इसको आपको इसे कमांड करना है। डिमांड करने से रिस्पेक्ट थोड़ी ही मिलेगा, कमांड करो। आपको जो पसंद नहीं है उसको साफ साफ इनकार करो, अपने व्यवहार से इनकार करो, अपने वर्तन से इनकार करो, अपनी वाणी से इनकार करो, अपने संबंध किसी भी रूप में उसको स्वीकार कभी न करो। फिर भी वो करेगा, लेकिन उसको लगना चाहिए कि ये चीज इसको पसंद नहीं आ रही है। तो ये थोड़ी सी बातें भी हमारे प्रोटेक्शन के लिए कभी कभी कारगर हो जाती है। तो भगवान अपने कर्मों का फल मिल रहा है, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है। ये पूरा विश्व परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, हम भी उसके अंग है और दूसरे भी उसी के अंग है। अगर हमारी आंख में हमारी उंगली लग जाए तो उंगली को काट नहीं दिया करते,
सावधानी रखते हैं बस। तो सावधानी रखना ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, और स्वीकार नहीं करना, उसका जुर्म स्वीकार नहीं करना मन से और किसी भी तरह से, तो ये प्रोटेक्शन। आप सामना भी कर सकते हो, सामने वाला कौन है, 6 फुट लंबा चौड़ा पहलवान है, उसने आपको डांटा, आपका अपमान किया, अगर आप भी उसका अपमान करोगे वो 2 चांटे लगा देगा, आप तो लगा सकते नहीं, अब क्या करोगे? ऐसे सामना थोड़ी किया जाता है। सामना करने के लिए सामर्थ्य भी होना चाहिए, जितना सामर्थ्य है मानसिक, वाचिक और शारीरिक, उतना सामना करो, और वैर भाव पनपे नहीं अंदर सामना करते वक्त, ये भी ध्यान में रखना है। तो हमें लगता है रीटा जी को ये बातें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। अगर किसी और का भी प्रश्न है तो आप हमें इस चैनल पर प्रश्न परिषद में पूछ सकते हैं। हमारी चैनल अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे डेली 1-2 प्रश्न का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। जो गुरुजनों ने हमें दिया है वही हम बांट रहे हैं, इसमें हमारा कुछ है नहीं। शास्त्रों से जो हमने पढ़ा है, संतों से जो हमने सुना है, और परम गुरु की परम कृपा हमारे ऊपर जो उतरी है, वही हम आप तक लेते जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। हरि ओम।